ओह थैंक यू तोताराम। किसी ने कोट को स्टेच्यू बोल दिया क्या? ये हिल क्यों नहीं रहा है? अरे भाई लोग, मेरे को तुम लोग को सॉरी बोलने का है। सॉरी क्यों? मेरा व्हाइट कलर खत्म हो गया था, इसके लिए मैं व्हाइट ग्लू लेकर आ गया था। कोट बहुत कड़क हो गया है। हनी ये कोट पहनेगा तो लोग बोलेंगे अभी जीता भी नहीं और इतना कर रहा है। कोट को खींचकर नॉर्मल बनाना होगा। खींचो। कौन है? अरे अरे मेरा कोट। भाई बहुत देर से चुप है, लगता है भाई ने पेंटिंग बना ली है। क्या भाई, अपन को पोज बनाने का बोलकर आराम से सो रहे हो? शुक्र है कोट मिल गया, लेकिन मैं इसे पहनूं कैसे? आइडिया। अब देखो कमाल। कोट तो ढीला हो गया, लेकिन इसका दाग अभी भी नहीं गया दोस्तों। आओ सुनो सुनो सुनो, सुबह से ना एक आलू बिका है ना ही बिका है कांदा। कैसे बिकेगा आलू कांदा? ठेले में तो केमिकल रख कर बेच रहा है। आओ, मैं तो बेचने की प्रैक्टिस कर रहा था। ये केमिकल्स मैंने घर पर बनाए हैं। जूतों में अगर चिपकाओ गम या कचरा फंसाओ इन योर ड्रम, ये केमिकल आसानी से चिपकी हुई चीज निकाल देगा। आओ, नंदू बाम एंड केमिकल्स। नंदू के इस नए कारनामे का हम फायदा उठा सकते हैं दोस्तों। हाँ, हमें भी अपने बर्तन साफ करवा लेने चाहिए। गधे, इसके कहने का मतलब है जाने दो, डायरेक्ट नंदू को ही बता देता हूँ। लेकिन वो कौन सा आइंस्टाइन है? नंदू, कोई ऐसा केमिकल है क्या जिससे हनी के कोट का दाग निकल जाए? नंदू, सबका बंधु, ऐसा केमिकल नहीं है, लेकिन मैं अभी बनाता हूँ। अरे ये क्या किया? इससे बड़ा तो लोग टिश्यू पेपर यूज करते हैं पार्टियों में। अरे इस कोट में हनी डालना है, हनी का दिमाग नहीं जो इतना छोटा कर दिया इसे। कोई शक? आओ, मैं अभी बड़ा करने का केमिकल डालता हूँ। अरे यार, ये क्या हो रहा है? हाय, मेरे लकी कोट का चादर बना दिया। अरे ये मैं हूँ बड़े भाई, मैं। सॉरी छोटे भाई, मैं सहला देता हूँ। आओ, ये मेरी पीठ थी। नंदू, तू मेरा कोट ठीक करता है कि नहीं? रुको, मैं दूसरा केमिकल डालता हूँ। ये कोट ठीक हो गया कोट। मेरा कोट फट रहा है। कुछ ही देर में मेरा फैशन शो शुरू होने वाला है। तू टेंशन मत ले बड़े भाई, हम कुछ करते हैं। ये कोट जल्दी से मुझे दे। ला। कोट अभी भी गंदा ही है छोटे भाई। क्या हुआ दोस्तों, इतने उदास क्यों हो? किटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी डॉल की ड्रेस फट गई है। इस ड्रेस का कपड़ा कहीं नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं इसे दूसरे कपड़ों से मिक्स करके अच्छी सी ड्रेस बनाने आई हूँ। वाह किटी, क्या आइडिया दिया है। हनी, तेरे कोट में अभी हम अलग अलग कपड़े लगाकर दाग छुपा देंगे। इससे तेरा कोट फैंसी बन जाएगा और दाग भी छुप जाएगा। क्या बोलता है? उससे पूछने का कोई फायदा नहीं है, उसके पास दूसरा ऑप्शन है भी नहीं। तो चले। ओके चलो। ये वाला कपड़ा अच्छा होगा। वो रहा, वो देखो। नहीं, वो उसके ऊपर। और ये, और वो लाल वाला भी। किटी, पूरा कोट नहीं बनाना है, बस करे। हाँ, चलो।
और ये हो गया हनी का कोट तैयार। कमाल कर दिया बनी। अब चलो हनी, कमाल करने की बारी तुम्हारी है फैशन शो में। क्लब के फैशन शो में आप सभी का स्वागत है। भले ही आप बैठे हो ईस्ट या वेस्ट, प्राइज आपको तभी मिलेगा जब आपका स्टाइल होगा बेस्ट। ठोको ताली। अब आएंगे हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स जो पहनेंगे खुद का डिजाइन किया हुआ कॉस्ट्यूम। जिसका स्टाइल होगा बेस्ट वही जीते गए फैशन टेस्ट। ठोको ताली। तो आइए देखते हैं आज के हमारे फैशन मॉडल्स। क्या हुआ बड़े भाई? मेरा कोट अब कुछ और हो गया है। मैं अच्छा तो लग रहा हूँ ना भाई? अरे तू बहुत अच्छा लग रहा है। अब कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पे जा। हनी, आपका स्टेज पर जाने का टाइम हो गया है। ऑल द बेस्ट हनी। अरे वाह हनी, क्या स्टाइल है, क्या डिजाइनर कोट है, वाह। हाँ, मेरे तो होश ही उड़ गए। भाई वाह, पुराने कोट का जमाना बीत गया। हनी ये फैशन शो जीत गया। ठोको ताली। वाह, मैं जीत गया। थैंक यू। ये तुम सबने मेरे कोट को और भी सुंदर बना दिया दोस्तों। थैंक यू। हनी, तुम और मैं दोनों कैट फैमिली में आते हैं। मैं कितनी लकी हूँ। तुम लोग हंस क्या रहे हो? मुझे डर लग रहा। ध्यान से नहीं कर सकता। ये एक दिख गई तो डांट रहा है। बाकी के टाइम कहाँ था तू? बाकी क्या कर रहा है हनी? प्लीज ध्यान से काम कर। तू भी ध्यान से काम कर बनी। कपड़े नदी में बह रहे हैं। ये टॉवेल हमारा तो है नहीं, किसका है? शायद कोई और नदी में अपने कपड़े धो रहा था और ये बहकर यहाँ आ गया। चलो जल्दी से कपड़े उठाओ, इसे भी दूसरों के साथ सुखा देते हैं। ये टॉवेल। ओए, ये क्या टॉवेल? ये टॉवेल क्या हुआ तुम लोगों को? ये टॉवेल क्या लगा रखा है? ये टॉवेल। दोस्तों, मुझे तो लगा था ये टॉवेल हमें परेशान करना चाहता है, बल्कि इसने तो हमें नदी में गिरने से बचाया है और अपने ऊपर गिरने से भी। सही कह रहा है बनी, मगर ये टॉवेल है किसका? टॉवेल, तुम हो कौन और कहाँ से आए हो? अरे ये टॉवेल है, तुझे बोलकर थोड़ी बताएगा कि कहाँ से आया है। ये पाकी पुकू पीची पीची कहाँ पड़ता है? पाका कीकू, मेरा मतलब बस बस बस।
पहले घर चलते हैं, फिर देखते हैं तुम्हें तुम्हारे घर कैसे पहुंचाना है। मैडम कहती है कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। थैंक यू दोस्त, अब घर चलते हैं, फिर देखते हैं कि तुम्हें तुम्हारे घर कैसे पहुंचाना है। ए टॉवेल, मेरे प्यारे टॉवेल, कहाँ छुपे हो टॉवेल? मेरा मैजिक टॉवेल देखा किसी ने? एक एक करके बोलो, एक एक करके। हाँ, बताओ मेरे बच्चों, बताओ। अच्छा, रस्सी पे सूखने डाला था, पर गया कहाँ? इसका मतलब हवा के साथ खुद उड़ गया मेरा टॉवेल। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टॉवेल सेफ है, शाम तक जरूर वापस आ जाएगा। काश तुम बोल के बता सकते टॉवेल। बोल नहीं सकता, लिख के तो बता ही सकता होगा ना। तुम लोग तो ऐसे देख रहे हो जिससे मैंने कुछ गलत कह दिया। गलत नहीं, पहली बार तूने कुछ सही कह दिया मेरे भाई। मेरे पास आइडियाज तो बहुत होते हैं, पर देता मैं सिर्फ स्पेशल लोगों को ही हूँ। अच्छा, कुछ लिखना या ड्रॉ करना आता है तुम्हें? आइडिया। अब ड्रॉ करके बताओ तुम्हारा घर दिखता कैसा है? अरे वाह, सेब। सेब तो पहाड़ों के एक ही गांव में होते हैं, एपलापुर, वहीं का है ये। लो, आ गया तुम्हारा घर। अब हैंड्स अप, हम आपका टॉवेल देने आए थे। मैं नहाता ही नहीं तो मुझे टॉवेल की क्या जरूरत? नहीं, ये टॉवेल कह रहा था कि ये यहाँ रहता है। मुझे बेवकूफ समझा है? टॉवेल भी कभी बोलता है? मुझे तुम लोग घुसपैठिए लगते हो। एक मिनट रुको, रिंकी, पिंकी। अरे, बच्चों को क्यों बुला रहे हैं? दोस्तों, लगता है हमने इसकी ड्राइंग को गलत समझा है। चलो वापस चलते हैं। कैसे ढूंढे इसके घर को? शाम होने वाली है।
इसके घर वाले परेशान हो रहे होंगे। कोई न कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। वो तुम्हारा घर है दोस्तों? ये है इसका घर। ये तो हमारे घर के पास ही है। पहले नहीं बता सकते थे। चेक करने में क्या जाता है, एक बार चेक कर लेते हैं। अरे यार, शायद ये सिर्फ ड्राइंग कर रहा था और हम इसकी ड्राइंग को इसका घर समझ बैठे। अरे ये तो जादूगर हाका है। हनी, बनी, जोरदार, पोपट, मुझे पूरा यकीन था तुम लोग इसे जरूर ले आओगे। जादूगर हाका, आप टॉवेल को संभाल के रखिएगा, हम चलते हैं। बाय टॉवेल, हम मिलने आते रहेंगे ना, थोड़ी दूर ही तो रहते हैं। ये कह रहा है कि थोड़ी देर यही इसके साथ खेलो, फिर चले जाना। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये बुक पढ़ने में इतना मजा आता है, पहले पता होता तो रोज यहाँ आ जाता। मैं भी यहाँ रोज आया करूँगा, अच्छी नींद लगेगी। मगर इतनी सारी किताबें पढ़ ली हैं, सब मिक्स हो रहा है मेरे दिमाग में। एक किताब में पढ़ा ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, तो मैंने सबूत मांग लिया क्योंकि उससे पहले लॉयर की किताब पढ़ी थी। घर चलते हैं, यहाँ सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। हाँ, और लाइब्रेरियन मैडम जज की तरह बस सजा सुनाने ही वाली है। सजा सजा। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए आपको 7 साल की कैद होती है। नहीं! लेकिन मैंने किया क्या है? ये पूछिए क्या नहीं किया है। लेकर जाओ इस क्रिमिनल को। क्रिमिनल लगती हूँ मैं तुम्हें? जोरदार, क्या हुआ है तुझे? मैडम, लगता है जोरदार को ज्यादा बुक्स पढ़ने से भ्रम हो गया है। हाँ, जैसे भूत वाली फिल्म देखकर थोड़ी देर तक डर लगता रहता है। सॉरी मैडम। ठीक है ठीक है। जोरदार, तू चल यहाँ से। सॉरी। वरना हम लोग क्रिमिनल ठहराए जाएंगे। क्रिमिनल। लेकिन क्या एक मुजरिम को सजा दिलाना मेरा हक नहीं? तू फिर से आ गया? ऑर्डर ऑर्डर। कोर्ट का यही फैसला है, इस क्रिमिनल को ले जाओ। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। फिर क्रिमिनल बोला, टिंकू इधर आओ। मैडम, मेरे दोस्त को माफ कर दीजिए ना। माफी नहीं काफी, ऐसे क्रिमिनल को सजा मिलेगी, सजा। तू मुझे सजा देगा? हाँ? अब देखना टिंकू क्या सजा देता है तुझे। जोरदार, क्या हुआ तुझे? ये क्या हो रहा है मुझे? सॉरी मैडम, सॉरी मैडम। अब देखना। ये क्या हो रहा है मुझे घर ले चलो दोस्तों। चिंता मत कर, तू पढ़ पढ़ कर थक गया है। घर चलकर कुछ खा ले और आराम कर ले, ठीक हो जाएगा। क्या खाएगा जोरदार? आज मैं जोरदार को अपने हाथों से खास शाही पनीर ऑर्डर करके खिलाऊंगा। कोई शक? शाही।
बदतमीज, महाराजा को नाम से पुकारते हो। महाराजा जोरदार बोलो, वरना सजा में हम तुम्हें महल की चाबी का कीचेन बना देंगे। ओके महाराज। सॉरी, ये मैं क्या बोल रहा हूँ? किताबें दिमाग से जा ही नहीं रही। आपको जोरदार बोलूं या जोरदार महाराज? तू मुझे महाराज क्यों बोलेगा? मैं तेरा दोस्त हूँ, सिर्फ जोरदार बोल। तू मुझे प्यार से जोरू भी बोलेगा तो चलेगा मेरे यार। ओके जोरू, तू जोरू और मैं जोरू का गुलाम। गुलाम? गुलाम? जोरू बुलाने की गुस्ताखी कैसे की तुमने? गुलाम हो तुम हमारे। महाराज जोरदार का ऐसा अपमान, तुमको अभी इसी वक्त सजा दी जाएगी। इतनी जल्दी तो टीवी में चैनल भी नहीं बदलते जितनी जल्दी तू बदल रहा है जोरदार। जोरदार, तूने ही दोस्ती में जोरू बोलने के लिए कहा था। सॉरी दोस्तों, मेरा किताबी भ्रम बढ़ता ही जा रहा है। ओए, तेरे राजा होने के चक्कर में बज गया मेरा बाजा। राजा? राजा? तुझे क्या लगा तेरी गुस्ताखी माफ कर दूंगा? राजा का कर्तव्य है गलती की सजा देना। अरे, लाइब्रेरी जाने का आइडिया किसने दिया? छोड़ूंगा नहीं। कोई शक? डिटेक्टिव, जासूस, जासूस। डिटेक्टिव जोरदार तुम्हें ढूंढ ही लेगा। ये जोरदार अजीब तरीके से सब सुन क्यों रहा है? ओए, शुक्र है उड़ सकता हूँ, वरना ये आज मेरी चटनी बना देता। जोरदार का भ्रम तोड़ने के लिए हमें इसे वेद भालू के पास ले जाना चाहिए। मैं उन्हें अभी कॉल करता हूँ। कुछ तो गड़बड़ है, मैं पता लगा कर रहूंगा। अब बस ये पता लगाना है कि मुझे पता क्या लगाना है। अरे, जोरदार कहाँ गया? वो तो चला गया। तो तूने बताया क्यों नहीं? वाह, ऐसे तो मैं भी गुस्सा कर सकता हूँ कि तूने पूछा क्यों नहीं, लेकिन मैं बहुत शांत बिल्ला हूँ। जा, तुझे माफ करता हूँ। अरे रुको, पहले जोरदार को ढूंढना जरूरी है, वरना तेरे भाई को अच्छा मजा चखाता। अरे मेरे लिए रुको। खन्ना साहब रुकिए। रात के बाद होता है सवेरा। क्या हो रहा है? वो बेड है मेरा। क्या सबूत है कि ये आपका है? आईडी दिखाइए जरा। कहीं ये वही गोल्ड क्लब तो नहीं जिसे टिल्लू हलवाई ने आलू वड़ा को मेंदू वड़ा बना दिया था? आलसी था बच्चा, आज एक्टिव बन गया। ये इतने घरेलू से डिटेक्टिव बन गया। मैं तो तुझे सीधा साधा था मानता। ऊपर वाले की प्रॉमिस, मैं किसी टिल्लू हलवाई को नहीं जानता। सॉरी खन्ना साहब, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ ली हैं, तब से वही दिमाग में घूम रहा है। सॉरी। मुझे हनी बनी पोपट के पास ही रहना चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। तुम लोग कहाँ खो गए दोस्तों? क्या बात, क्या बात, क्या बात। हम नहीं, तू खो गया था। अब वैद भालू के पास चल, इससे पहले कि तू बुक भ्रम में कुछ और बन जाए। हाँ, जैसे कोई आदिवासी। आदिवासी, आदिवासी। ओलो लो 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 लो, चिकला चिकला फोई 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 फोई। ओलो लो 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 लो, चिकला फोई 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 फोई। ये भाषा तो मैं भी जानता हूँ। कल मेरी पूंछ टेबल के नीचे फंस गई थी, तो मैंने भी यही भाषा बोली थी। ओलो लो 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 लो। गधे, तेरे आदिवासी बोलने की वजह से जोरदार आदिवासी बन गया। लगता है इस आदिवासी को बिल्ले और पोपट बिल्कुल पसंद नहीं। भागो! बचाओ! अरे, तू मेरे सर पे क्यों बैठा है? तू तो उड़ भी सकता है ना? हाँ, मगर आज इस जोरदार से बहुत डर लग रहा है। मुझे भी। कोई तो तरम, अच्छा वो तू मिल गया यार। हाँ भाई, तुम लोग इतना परेशान काहे को हो? कौन माइक का लाल है जो मेरे दोस्तों को परेशान कर रहा है?
माइका लाल नहीं, माइका पीला है, वो दे। हाँ भाई, तुम लोग जोरदार से डर रहे हो। मेरे से मस्ती करने का यही टाइम मिला क्या तुम लोगों को? तू समझ नहीं रहा तोताराम, जोरदार खतरनाक हो गया है। हुल्ला हुल्ला हुर्र हुर्र हुल्ला हुल्ला हुर्र। खतरनाक? अरे अपना जोरदार तो इतना सीधा है कि किसी को हाई फाइव भी नहीं देता, क्योंकि उससे सामने वाले को पंजे में तकलीफ होती है। मैं चलता हूँ, मुझे बॉक्सिंग की क्लास देने जाना है। बॉक्सिंग बॉक्सिंग। अरे तुझे नहीं बोला था तोताराम। क्या क्लास? नहीं, बॉक्सिंग। अब देखो बॉक्सिंग बॉक्सर का कमाल। हाँ भाई, जोरदार बहुत अच्छा मुक्केबाज है, उड़ने का मौका भी नहीं दिया। लगता है मुझे बॉक्सिंग क्लास देनी नहीं, पहले लेनी चाहिए। बेस्ट बॉक्सर। दोस्तों रेडी? हाँ, पकड़ लिया। ले चलो इसे वैद्य भालू के पास। मैंने उन्हें कॉल करके सारी बातें बता दी हैं। डॉक्टर भालू के पास ले चलो। इधर आओ, अभी प्रॉब्लम हुई नहीं, ओवर है। इसमें अभी भी बचा हैंगओवर है। इस तरह के केस मैंने बहुत जांचे हैं। कभी कोई राजा बन जाता है तो कभी पायलट, ये तो कुछ भी नहीं। एक मरीज तो वो भी बना था। हिप हॉप डांसर? नहीं नहीं, एयर होस्टेस, 2 द्वार आगे और 2 द्वार पीछे की तरफ। नहीं, वो जो ऐसे ऐसे करते हैं। मुझे पता है, रोबोट। नहीं, तुम सब गलत हो। वो मरीज ट्रैफिक हवलदार बन जाता था। ट्रैफिक हवलदार, ट्रैफिक हवलदार। ये क्या हो रहा है? मेरे दिमाग में तो ट्रैफिक जाम हो रहा है। जोरदार, जोरदार, क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना जोरदार? हाँ, बार बार बुक्स वाले टॉपिक्स के नाम लेकर मेरे दिमाग से सब कुछ गायब हो गया। बहुत हल्का फील हो रहा है मुझे। थैंक यू वैद्य भालू। वाह, जोरदार का भ्रम उतर गया। देखा, मैंने कहा था हो जाता है ऐसा, लेकिन थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाते हैं। मैंने भी तो कहा था, ये वैसे ही है जैसे भूत वाली फिल्म देखने के बाद थोड़ी देर तक डर लगता रहता है। जोरदार के साथ भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन अभी एकदम तंदुरुस्त हो गया है। इसका दिमाग ठीक करने में मेरा अपना दिमाग सुस्त हो गया है। मेरा पुराना मरीज चुस्त हो गया है और मैं उसी के पास जा रहा हूँ। अंत भला तो सब भला। कितने अच्छे हैं ना वैद्य भालू? हाँ बड़े भाई। भालू, भालू। ये भालू की तरह क्यों घुर्रा रहा है? नहीं दोस्तों, मैं तो बस ऐसे ही डरा रहा था। तू रुक, बहुत डराया है तूने आज। अब मेरी बारी। पीप 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 पीप, हटो हटो, हमें मैडम के बर्थडे के लिए सरप्राइज गिफ्ट लेने जाना है। पीप पीप। तू मुंह से क्यों हॉर्न बजा रहा है? उंगली से बजा। अगर जुबान से काम हो जाए तो हाथ चलाने की जरूरत नहीं है छोटे भाई। मारा क्यों? बड़े बुजुर्गों ने ये भी कहा है, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए तुझे चाटा मारने में जरा भी देरी नहीं की मैंने। कोई शक? तुम दोनों आपस में लड़ते रहोगे तो स्कूटर इस भीड़ से कैसे निकलेगा? जादूगर हाका, बीच रोड में जादू का शो कौन करता है? रोड खाली कीजिए, हमें आगे जाना है। ये धरती मेरी माँ है। जब मेरी माँ को कोई तकलीफ नहीं है तो तुम्हें क्यों हो रही है? मैं रोड से हट जाऊँ, यह हो नहीं सकता। और तुम मेरे ऊपर से चले जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा। अरे बीच रोड में सबको खड़ा करके सबको खतरे में क्यों डाल रहे हो आप? अरे हम सब जादू देखने के चक्कर में बीच रोड पे खड़े हैं। चलो चलो यहाँ से चलो। तुम्हारे ज्यादा बोलने की वजह से मेरी ऑडियंस चली गई
गई। मैंने कुछ गलत नहीं बोला, कोई शक? तुम उन्हें साइड में खड़े होने के लिए बोल सकते थे, लेकिन तुमने उन्हें हटने के लिए बोला। बिना मतलब दूसरे के मामले में बोलने का बहुत शौक है ना तुम्हें? लेकिन क्या आज पूरा दिन तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं टिकेगी, तुम सबके राज खोलने लगोगे। अरे लेकिन छपा के छई, मैं जो कहूँ ये करे वही। अस्ती पस्ती मस्ती, पोपट खोले सबके राज, वो भी जबरदस्ती। मैं और अपने दोस्तों के राज खोल दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं बताऊंगा तोताराम का राज, कोई शक? तोताराम का कौन सा राज है? तोताराम अंधेरे से डरता है, कमरे की लाइट चली जाए तो इतनी जोर से चीखता है कि उसकी चीख घर से जिम तक सुनाई देती है। तोताराम को अंधेरे से डरता सोच के ही हंसी आ रही है। ये तो बहुत फनी राज है। अरे इससे भी फनी राज है, वो वाला। कौन सा वाला? वो वाला। ओह, वो वाला? मत बताना पोपट, बहुत मजाक उड़ेगा। तुझे चॉकलेट देता हूँ। सुनो, जोरदार किट्टी के साथ साड़ी खरीदने गया तो दुकानदार ने किट्टी से पूछा, साड़ी आपके लिए दिखाऊं या बहन जी के लिए? अरे पोपट, लगता है तुझ पे जादूगर हाका का जादू चल चुका है। अब चल चुपचाप, हमें दुकान भी पहुंचना है। साड़ी खरीदने? अरे मैडम के लिए गिफ्ट खरीदने, उन्हें बर्थडे सरप्राइज भी तो देना है ना। अब ध्यान से सुनो, मैडम को रात ठीक 12 बजे हम ये गिफ्ट देकर सरप्राइज देंगे। उससे पहले मैडम को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने उनके लिए कोई गिफ्ट खरीदा है। पोपट, तुझे बस एक दिन के लिए चुप बैठना होगा। पोपट कहाँ है? वो तो घर चला गया। जब तुम लोग गिफ्ट खरीद रहे थे, उसने मुझे कहा कि उसे मैडम को अर्जेंटली कोई राज बताना है। अरे यार, उसके पेट में कोई भी राज नहीं टिक रहा है। वो जरूर मैडम को सरप्राइज के बारे में बता देगा। उसे रोकना होगा। किस तरफ गया है? घर की तरफ। हो रहा पोपट। पोपट, तू मैडम को क्या बताने जा रहा है? ये एक राज है। मैं उन्हें सरप्राइज गिफ्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखा, ये राज भी मैंने बता दिया तुम्हें। राज ना बताऊं तो मुझे बेचैनी होने लगती है, बदन में सरसराहट होती है, पंखों में फड़फड़ाहट होती है। कोई शक? इतना सब होता है तो मैडम काटकर के पास नहीं, डॉक्टर के पास जा। सॉरी, राइम हो रहा था तो मैडम का नाम लेना पड़ा। सॉरी मैडम। ये भी बताऊंगा, तू देखता रहे। अरे पेट में दर्द हो रहा है और ऊंचा उड़ता हूँ, कोई शक? आओ दोस्तों, मैंने पोपट को पकड़ लिया है। हाँ जल्दी आओ, मैं तुम्हें जोरदार का वो वाला राज बताता हूँ। वो वाला। अरे नहीं, पहले ही मेरा बहुत मजाक बन चुका है। वो वाला राज बताता हूँ, तो छोड़ दे मुझे। हम नीचे गिरने वाले हैं दोस्तों। यार, ये तो ओवर हो गया है। क्या ओवर भी हो गया और मेरी बैटिंग भी नहीं आई? अरे गधे, बनी के कहने का मतलब है पोपट को रोकने का कोई और तरीका सोचना होगा। बाबू दीपक घोड़सिया नाम है। दीपक हम है बाबू और घोड़सिया हमारा कैमरा पर्सन है। बेटा पिंकू, कमरे का पंखा बंद कर देना बाबू।
हम बंद करना भूल गए थे। लाइव रिपोर्टिंग चल रही है तो सोचा कि बता दे बाबू। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी को गिराने की एकदम साजिश चल रही है, बहुत जोरदार चल रही है। अब पोपट जैसे ही मफिन खाने के चक्कर में गड्ढे में गिरेगा, हम उसे तुरंत पकड़ लेंगे। अरे वाह मफिन, थोड़ा वॉक कर लेता हूँ, वरना मफिन खा के पेट निकल गया तो लोगों को ये राज भी बताना पड़ेगा कि पेट कैसे निकला। कोई शक? अरे ये तो खरगोश है। रुक जा पोपट, रुक जा। चलो अच्छा हुआ पोपट आगे जा रहा है। मैडम इस वक्त न्यूज़ देख रही होंगी। अगर पोपट ने लाइव कैमरा पे राज बता दिया तो मैडम को सब पता चल जाएगा। थैंक्स फॉर द आइडिया हनी। तू इतना बेवकूफ है जितना दिखता नहीं है। अब मैं मैडम को सारा राज लाइव बता दूंगा। रुक जा पोपट, माइक वापस कर। हनी हिप हिप हुर्रे। छई छपा के छई, मैं कहूँ जो ये करे वही। राज का जादू हो जाए चौपट, पेट का दर्द भुलाकर ठीक हो जाए पोपट। हो सुरो। अरे 1 2 3 माइक चेक। हेलो टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग। थैंक यू जादूगर हाका। सबके राज पेट में रखने के चक्कर में मेरी हालत खराब हो गई। जानता हूँ, लाइव टीवी पर तुम्हारे दोस्तों से लड़ाई देखकर मुझे एहसास हुआ कि मेरे जादू की वजह से तुम्हें तकलीफ हो रही है, इसीलिए मैं झट से आया और फट से जादू उतार दिया। थैंक यू जादूगर हाका, आपने सही टाइम पे जादू उतार दिया, वरना मैं मैडम को राज बता देता। अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा कि मैं नंबर 1 जादूगर हूँ। यकीन तो हो गया, लेकिन हम मुसीबत में पड़ गए हैं। शाम हो गई है और हम टाइम पे घर नहीं पहुँच पाएंगे, न ही घर डेकोरेट कर पाएंगे। हाका तुम सबको सॉरी बोलता है। आइडिया। ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। बच्चों, हैप्पी बर्थडे मैडम। हैप्पी बर्थडे मैडम। हाँ, थैंक यू बच्चों, आई लव यू। ये लीजिए आपका बर्थडे गिफ्ट। इसकी क्या जरूरत थी? हमने इतनी मेहनत की पर मैडम को तो इसकी जरूरत ही नहीं थी। मेहनत बर्बाद। ओह हनी, मुझे ये सरप्राइज गिफ्ट बहुत अच्छा लगा, सच में सच्ची मुच्ची।
वैसे पोपट, मेरे फोन पर तुम्हारी 200 मिस्ड कॉल थी। ओह सो सॉरी, मेरा फोन ना साइलेंट पर था। अच्छा बताओ, क्या जरूरी बात बतानी थी तुम्हें? कुछ नहीं मैडम, कभी कभी साइलेंट का ही मजा होता है। अगर आप फोन उठा लेती तो आपके बर्थडे सरप्राइज के बारे में सब बता देता, क्योंकि इसके पेट में बात नहीं टिक रही थी। मुझे तो लगता है कि तेरे पेट में कोई बात नहीं टिक रही है, सब बता दिया। ओह मेरे बच्चों। ये काटकर मैडम का घर यही कहीं होगा। बनी, सोफे पर जूस गिराकर तूने मैडम का मूड खराब कर दिया। हाँ, कुर्सी पर जूस गिराना चाहिए था। अरे मैं जूस गिरा नहीं रहा था, पी रहा था। कहीं भी गिरता मैडम तो गुस्सा करती ही ना। मिस काटकर का घर यही है? हाँ यही है। उनके लिए एक पार्सल है। सूटकेस? नहीं, शोकेस है। सूटकेस देखकर इतना हैरान होने की क्या बात है? बहुत सुंदर सूटकेस है, इसको देखकर मैडम का मूड अच्छा हो जाएगा। मैं देकर आता हूँ। नहीं, मैं दूंगा। मैं दूंगा। मैं दूंगा। मैं नहीं, मैं। ये क्या कर दिया? वही जो तूने किया था, मैडम को गुस्सा दिलाने वाला काम। कोई शक? पोपट, मुझसे गलती हुई थी, समझा? तो हमने भी तो कोई जानबूझकर नहीं तोड़ा, समझा? अरे हनी के भाइयों, आपस में लड़ना बंद करो और अब आगे क्या करना है वो सोचो। मैडम के देखने से पहले हमें सूटकेस को ठीक कर देना चाहिए। लेकिन हम कैसे सूटकेस को ठीक करेंगे? मेरा मतलब है सूटकेस को कहीं और ले जाकर ठीक करवाना चाहिए। मैडम के पास ही ले जाते हैं, वो नाराज नहीं होंगी। पहली बार थोड़े ही चीज तोड़ी है हमने। मैडम पहले ही बनी के जूस गिराने की वजह से गुस्से में है। अगर नया सूटकेस टूटा हुआ देख लिया तो भड़क जाएंगी। कोई शक? हाँ, मैडम को और गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं होता। तो फिर जल्दी चलो, इस सूटकेस को ठीक करवाते हैं। ये टूटा सूटकेस मैडम को दिखना नहीं चाहिए। ये क्या है? छोटे भाई, तूने कहा था ना सूटकेस मैडम को दिखना नहीं चाहिए। तो कुएं में फेंक दिया। अरे मैडम को सूटकेस नहीं मिला तो वो शॉप पर पूछेंगी नहीं। हाँ, पर तब तक तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना। पर उनको पता चल जाएगा ना कि सूटकेस लड़के ने हमको दे दिया था। बहस बाद में कर लेना, सूटकेस निकालो वरना खराब हो जाएगा। ऐसा करते हैं, मैं बाल्टी में बैठकर नीचे जाता हूँ, तुम लोग रस्सी पकड़ो। बनी! बाल्टी गिर गई, दूसरी बाल्टी लानी पड़ेगी। बनी भी गिर गया, दूसरा बनी भी लाना पड़ेगा। गधे, इसी बनी को निकालेंगे। कहीं से बाल्टी लेकर आ, जल्दी। कोई शक? मेंढक के कुएं में घुसपैठ। अरे अनपढ़, मेंढक का कुआं नहीं, कुएं का मेंढक होता है। ज्ञान बांट रहा है। हाँ, फ्री ज्ञान है, ले ले, ताकि किसी और के सामने हंसी ना उड़े। गधे, हमारे इलाके में आकर हमारी ही बेइज्जती कर रहा है। दोस्तों, आज एक बिल्ला आया है, कल पूरी टीम आएगी। इसको ऐसा सबक सिखाओ कि ये बाहर जाकर कहे कहीं भी जाना पर इस कुएं में मत जाना।
भाई साहब थोड़ी देर के लिए बाल्टी देंगे? क्या बाल्टी? दिखता नहीं मैं नहा रहा हूँ। नहा लिए, अब ले जाऊं? हाँ? मैं तो नहा लिया, अब तुझे धोऊंगा। रुक। कुएं से बाल्टी ले लेना। इतना टाइम लग गया? बाल्टी बना रहा था क्या? नहीं, बनी बनाई मिल गई। अरे जल्दी करो, ये मेंढक मुझ पर अटैक कर रहे हैं। वाह, सूटकेस मिल गया। गधे, अब कोई बेवकूफी मत करना। ओके छोटे भाई। सूटकेस पकड़ो। अरे ये मैं कहाँ जा रहा हूँ? इससे पहले कि डॉक्टर भालू को टूटा हैंडल दिखे, सूटकेस वापस लेना पड़ेगा। चलो। इधर आओ, मुझे बचाओ। बचाओ, मुझे चक्कर आ रहा है। ये सूटकेस कहीं ठुक जाएगा, मेरे दिमाग का चूल्हा फूक जाएगा। कोशिश करोगे तो ये रुक जाएगा। इधर आओ। बच गए। कम से कम डॉक्टर भालू को पता नहीं चला कि सूटकेस का हैंडल टूटा हुआ था, वरना वो मैडम को जरूर बता देते। हाँ, अब हम सेफ हैं। अब चलकर इसे ठीक करवा लेते हैं। साहब, एक से छुटकारा मिलता है तो दूसरी मुसीबत आ जाती है। कोई शक? खन्ना साहब तो सूटकेस के टूटने की बात मैडम को जरूर बता देंगे और मैडम नाराज हो जाएंगी। खन्ना साहब ने अभी हमारा सूटकेस नहीं देखा है। मैं पास जाते ही सूटकेस को धकेलूंगा। सब सूटकेस पर बैठ जाना और हम भाग जाएंगे। ओए पुत्र, तुम सब ये अरे सुनो, ये सूटकेस। चुपचाप सूटकेस पर बैठ। भैंस झटका देगी तो रस्सी टूट जाएगी। मेरा सूटकेस वापस दो वरना बस छूट जाएगी। पिज्जा नहीं बनाना तो बेस क्यों ले जा रहे हैं? ये सब मेरा सूटकेस क्यों ले जा रहे हैं? ये खन्ना साहब हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? मैं वही तो बोल रहा था, हम उनका सूटकेस ले आए। बनी रोक, हमें अपना सूटकेस लेना पड़ेगा। कोई शक? अरे इसमें कोई ब्रेक है जो रोक लूंगा।